हेलो स्टूडेंट्स, भारत के भूगोल में अपन नदियों वाले चैप्टर की बात कर रहे थे। इस कड़ी में अपन आज बात करेंगे कावेरी नदी की। यह नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर तमिलनाडु के तंजावुर में अपना डेल्टा बनाती है। इसका डेल्टा भारत में चावल का कटोरा कहलाता है। यह दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून व उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। कावेरी नदी कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य जल विवादित अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। ये इसका डायग्राम अच्छे से देख लीजिए आप। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां से प्रवाहित होती है। इस पर मैटूर बांध है तमिलनाडु में। अगर आपने पहले की क्लासें नहीं ली है तो वो ज़रूर अटेंड करें। मैंने सभी सारे के सारे टॉपिक है वो डायग्राम के माध्यम से ही करवाए हैं। इसका डेल्टा ये चावल का कटोरा कहलाता है। स्टैनले तथा होगेन लेक जलप्रपात इसी नदी पर है। श्रीरंगपट्टनम संधि 18 मार्च 1792 में टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य हुई। यह नदी एयरपिन के समान टर्न लेती हुई चलती है। कृष्णा सागर बांध इसी नदी पर है। वेगई नदी के तट पर मदुरई है। तमिलनाडु में मदुरई में ही मीनाक्षी मंदिर है। ताम्रपर्णी नदी पर तमिलनाडु में पापनासम परियोजना है। आगे अपन बात करेंगे ब्राह्मणी नदी की। दक्षिणी कोयल व शंख नदियों को मिलाकर ब्राह्मणी के नाम से ओडिशा से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह वैतरणी के दक्षिण में अपना डेल्टा बनाती है। ये इसका डायग्राम है। मदिरा बांध है इस पर। पेरियार व भरतपुजा केरल की मुख्य नदियां हैं। पेरियार नदी पर केरल में एडू की परियोजना है। पेरियार झील पेरियार नेशनल पार्क इसी नदी के समीप है। भरतपुजा केरल की सबसे बड़ी नदी है। शरावती नदी यह पश्चिम घाट शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है। जोग घरसोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात इसी नदी पर है। यह 253 मीटर ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये इसका डायग्राम है। कुंचिकला जलप्रपात कर्नाटक में ही वरा नदी पर कुंचिकला जलप्रपात है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचा है। जुआरी व मांडवी गोवा की मुख्य नदियां हैं। मांडवी गोवा व महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। इस पर दुधरू जलप्रपात है। कोंकण रेल मार्ग है। यह गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के तट पर है। तेरेखोल नदी महाराष्ट्र व गोवा की सीमा बनाती है। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अगली क्लासें भी अटेंड करें। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इससे मेरा हौसला बढ़ सके और मैं आगे अच्छे से अच्छी क्लासें आपके लिए ला सकूं।